नमस्कार, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं उज्जवल भारत ब्लॉग। आज मैं पहुंचा हूं गोपालगंज योग महोत्सव का शुभ अवसर पे। तो सबसे पहले आप सभी टीमों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और राहुल सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। योग महोत्सव के बारे में आप कुछ खुलकर बताइएगा। ये योग महोत्सव जो ये महोत्सव हो रहा है, ये योग टीचर को जी सम्मानित जी करने का कार्य भी कर रहे हैं। महोत्सव का मेन हमारा उद्देश्य आओ योग अपनाए, देश को स्वस्थ बनाए। साथ ही योग टीचर को, सभी योग टीचर को एक साथ लाने का ये मुहिम चला और गवर्नमेंट से हमारी मांग है कि योग टीचर को भी एक प्लेस दिया जाए। जी जी। सर गवर्नमेंट तो हर एक क्लास, जैसे क्लास चलता है टेन में, तो हर एक क्लास में एक योगा होता है सर। तो उसके लिए सर क्या बोलिएगा। देखिए, अभी योगा कंपलसरी किया गया है, जी लेकिन जी अभी स्कूलों में उतनी संख्या में नहीं पहुंच पाई है। तो उसके लिए भी हमारी मुहिम है जो प्रत्येक स्कूल में कम से कम 45 मिनट संगीत हो रहा है। अभी योग की मांग की जा रही है जी और जो योग टीचर आप बहाली देख रहे हैं वो डाइट में हुआ है, जी जी जिसमें टीचर लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वहाँ बहाली हुआ है। और मिनिमम लोगों को, मतलब मिनिमम जगहों पे योग टीचर की प्लेसमेंट हुई, उसको हम चाहते हैं एक विधिवत तरीके से, एक विधिवत बड़ी संख्या में बहाली की जाए सर। जी जी। तो मेन इसका उद्देश्य क्या है। योग टीचर की जितनी भागीदारी आजकल है जी उसको पूरी करने, क्योंकि योग टीचर आज योग टीचर नहीं रहे, एक देश हित के लिए कार्य करने वाला कार्यकर्ता है। जी जी क्योंकि इन्हें सिर्फ शरीर ही नहीं, योग मन और विचार दोनों को साफ करता जी है। जी तो मेरा प्रयास रहता है कि योग हमारा धरोहर है, भारत का गौरव है जी योग, जी तो इसे बढ़ावा मिलनी चाहिए। जी जो विलुप्त होने के कगार पे थी उसे मोदी जी ने इतने शिखर पे ले गए, तो मैं चाहता हूँ इसे हर घर घर तक जी जी। ले जाने के लिए एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा मुहिम हम लोग भी तो जोड़ जो रहे हैं। ऑडियंस हमारे देख रहे हैं उन लोगों को क्या मोटिवेशन दीजिएगा आप। देखिए, मोटिवेशन ये है कि योग में कोई बहुत बड़ी चीज़ें लगती नहीं है, बस जी जी समय लगती है। जी तो आप अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हेल्थ है तो आप शारीरिक सुख, अगर शारीरिक सुख आप में है जी तो आप फैमिली में भी सुखी हैं। जी जी अगर शरीर में थोड़ा सा पेन है तो आप कैसे सुखी हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य उन लोगों के लिए कि आप योग करें, योग का नॉलेज लें, योग के कोर्सेज करें, प्रैक्टिकली करें। तो ये सारी चीज़ें जी जी आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। जी। जी सर। आप देख रहे हैं तमाम दूर दूर से लोग आए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड से भी कुछ लोग आए हैं। मैं उनका परिचय करा दूं एक बार पहले। सबसे पहले स्वागत है। हाँ, हम झारखंड से हैं। जी मेरा नाम धीरेन्द्र नाथ महतो है। जी जी और अभी जो हम संस्थान चला रहे हैं इसमें से कम 50 लड़का लड़की जी जी गवर्नमेंट जॉब में है, आयुष वेलनेस सेंटर या आयुष हेल्थ सेंटर में जी है। जी और योग से बहुत सारा चीज़ जी माने ठीक हो रहा है। शरीर आता है इसी माने मन विचार स्वास्थ्य, और अभी इनकम भी बच्चे को हो रहा है। जी। तो हर तरह से फायदा है। जैसे माना जाए अगर योग करने का टाइमिंग हो तो सुबह उठते कितना समय तक कर सकते हैं। टाइमिंग आपके इच्छा पर है। जी आप आधा घंटा कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 2 घंटा का पैकेज रहता है, ठीक है। जी 12 आसन होता है, 12 सूर्य नमस्कार होता है, 12 जॉगिंग होता है और जी 8 जी प्राणायाम होता है। जी इसको करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटा समय लगेगा। जी उसमें से अगर आपको आधा घंटा समय मिलता है तो बहुत सफिशियंट है, 15 मिनट मिलता है तो भी सफिशियंट है। जबकि सबको 24 घंटा समय है सबके पास, वो जी आपका इच्छा होना चाहिए। आप 24 घंटा जो 6 बजे सो कर उठते हैं तो 5 बजे अगर उठते हैं तो आप किसी का समय नहीं लिए, जी आपसे जी ही समय लिए। जी जी 1 घंटा समय आपको मिल गया, आप कर सकते हैं। ये आपका विचार होना चाहिए, जी। मन होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं बात करूँ तो बिहार में बहुत सारे जगह से लोग आए हैं, जैसे छपरा हुआ, सिवान हुआ, गोपालगंज हुआ, चंपारण हुआ। आप छपरा से हैं सर। हाँ, छपरा से। तो नमस्कार है सर आपका। नमस्कार सर। योग के बारे में सर आप बताइए कि मोटिवेशन एक दीजिए जो नए नए लड़के हैं, जो मतलब दूर हटते हैं योग देखिए, से। बिल्कुल आपने सही कहा कि योग ऐसी चीज़ है, जैसे पढ़ाई से आप 1 कदम दूर होंगे, जी तो जी पढ़ाई आपसे 10 कदम दूर भागेगा। जी वैसे ही योग भी है, योग से आप अगर 1 कदम दूर होते हैं, तो योग भी आपसे और दूर भाग जाएगा। जी योग का काम है जुड़ना, ना कि उससे दूर होना। जी जी और मोटिवेट करने के लिए मैं बस सबको यही चाहूँगा कहना कि 2 लाइन का है मेरा बनाया हुआ कविता। जी जी रोम रोम में ओम बसाकर शुरू करो तुम योग,
रोम रोम में ओम बसाकर शुरू करो तुम योग, सब संभव होगा जब करने लगोगे योग। आओ करें हम योग, दूर भगाएं सब रोग। अगर तुम्हें रहना है हर दम फिट, अगर तुम्हें रहना है हर दम फिट, जाओ जाके लाओ एक योगा किट। उठो जागो अपनी नींद भगाओ, उठो जागो अपनी नींद भगाओ, जाओ जाके एक मैट योगा लेके आओ। सूरज के जगने से पहले, चंदा के छिपने से पहले, सूरज के छिपने से पहले, चंदा के जगने से पहले, मिलके करें हम योग, दूर भगाएं सब रोग। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका परिचय? जी, मेरा नाम आदित्य पांडे हुआ जी। और मैं मोतिहारी का रहने वाला हूं और मैं फ़िलहाल अभी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज वहाँ पे योगा टीचर के पोस्ट पे मैं कार्य कर रहा हूं। सर मोतिहारी में? जी जी, मोतिहारी। मैं बाइट में हूं, अरेराज दरियापुर बोलता है वो। जी जी। ठीक है, क्योंकि लेकिन एक और है, भले मैं काम कर रहा हूं लेकिन सरकार से एक हमारी मांग भी है। जी जी। अगर बात करते हैं वैकेंसी के, तो भरपूर मात्रा में वैकेंसी अभी नहीं है। जी। अगर हमारे पास तो हमेशा स्टूडेंट पास आउट कर रहे हैं, क्योंकि सेशन बाय सेशन चलता ही रहता है। तो सबसे पहले मैं सरकार से मांग करूंगा कि जो भी है पास आउट कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सेट किया जाए। लेकिन सेट करने से पहले जो अभी सरकार वैकेंसी दे रही है, जो वेलनेस सेंटर में, चाहे हॉस्पिटल में है या फिर स्कूल में है, वहाँ पे पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है। पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है, उसको कभी भी हम लोग हटा सकते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट का है उसमें लिखा हुआ 11 महीने का, उसको कभी भी हटा सकते हैं। लेकिन 11 महीने से क्या हम अपने फ्यूचर को वहाँ पर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्यूचर नहीं दिखना चाहिए। लोगों को क्या चाहिए आज? फ्यूचर। योग तो साधना की चीज़ है, लेकिन योग आज बिजनेस भी है ना। जी जी। पेट है तो क्या हम योगा करेंगे तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा। उसके साथ हमें पैसा भी चाहिए। तो सरकार सेवा हमसे ले रही है लेकिन उतना मात्रा में पैसा नहीं दे रही है। 200-250 रुपये दे रही है। क्या 200-250 रुपये में क्या इससे हमारा महीना का खर्च चलेगा? नहीं चलने वाला। तो सरकार से मेरी मांग यही है कि सबसे पहले अगर आप हमसे 1 घंटा ले रहे तो 1 घंटा के लायक कम से कम सैलरी भी दीजिए। 2 घंटा ले रहे, 4 घंटे, जितना देर लीजिए उसके लायक सैलरी दीजिए। लेकिन 250 रुपये जो आप दे रहे हैं ये गलत है, एकदम गलत है। और सर आपका परिचय? जी, मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ और मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। जी जी। मैं अपना योग का इंस्टीट्यूट दरभंगा में चला रहा हूँ जी। और शुरू में तो इसके बारे में बहुत अध्ययन किया और लोगों को जागरूक किया है। अब बहुत अच्छा रिजल्ट है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और काफ़ी खुशी है। जी जी। सब सर लवली क्रिएशन वर्ल्ड के बारे में सर क्या बोलिएगा? लवली क्रिएशन वर्ल्ड बिहार का नंबर 1 ही नहीं, हमें तो लगता है कि अभी तक जो जिस तरह से ये ग्रोथ कर रहा है तो भारत का नंबर 1 आने वाले समय में हो जाएगा। हम लोग का सहयोग और प्यार रहेगा। लवली क्रिएशन वर्ल्ड के कारण ही हम इस संस्था में आए और योग के बारे में जाने और इसके प्रचार प्रसार में लगे। सर यहाँ आने के बाद आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का आयोजन मतलब साल में एक बार होता है, कम से कम 6 महीना में तो होना ही चाहिए। ऐसा आयोजन का संदेश किसको जाता है? ये संदेश मेनली हम लोग एकजुट हुए हैं, जो भी योग प्रशिक्षक हैं, योग गुरु कहिए या सेंटर चलाने वाले हैं, लेकिन इसका उद्देश्य ये होता है कि इसको जन जन तक पहुंचाना है और लोगों के हित का काम है। ये पहला काम ऐसा है जो हम लोगों को कुछ देने जा रहे हैं जिससे लोगों का भला होने जा रहा है और ये बहुत अच्छा है। हम इससे जुड़ के पैसा कमाएं या ना कमाएं, लेकिन बहुत अच्छा परोपकार का कार्य करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। सर लवली क्रिएशन वर्ल्ड के आप फाउंडर भी हैं और यहाँ तमाम बिहार के लोग आए हैं, बिहार से। इन लोगों के बारे में सर क्या बोलिएगा? देखिए, लवली क्रिएशन वर्ल्ड फाउंडेशन की ये यूनिट है महर्षि पतंजलि योग और प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, और ये जनहित के लिए कार्य जो हमने स्टार्ट किया है ये गवर्नमेंट तक पहुँचे और गवर्नमेंट इस पर विचार करे और विचारधाराओं को देखते हुए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इनमें इंक्लूड करेंगे। जैसे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट वगैरह भी हम लोग नेक्स्ट ईयर से प्लान कर रहे हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाले और योग महोत्सव को सफल बनाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। बहुत बहुत थैंक यू सर।